11th क्लास चैप्टर 18 है जो कि रनिंग चल रहा है। कोशिश करते हैं रिमेनिंग पार्ट को फटाफट से कवर अप करने की। बच्चों लास्ट क्लास में जो टॉपिक था उसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चों ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड होता है जो बॉडी में पाया जाता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या है कि जब ब्लड आर्टरीज से होता हुआ जाता है और कैपिलरीज में जब ब्रांच हो जाती है आर्टरीज, तो कैपिलरीज से स्क्वीज आउट होके कुछ फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस है सेल्स और टिश्यूज के वहां आ जाता है। तो उस फ्लूइड में से आरबीसी तो कैपिलरीज में ही रह जाती है, प्लेटलेट्स भी कैपिलरीज में ही रह जाती है। तो जो व्हाइटिश फ्लूइड जिसका कॉम्पोजिशन प्लाज्मा लाइक होता है वो जब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ क्या है बच्चों? मैं यहां लिख के बता देता हूं। लिम्फ क्या है? ब्लड माइनस, ब्लड में से क्या क्या कम होगा जब लिम्फ बन जाएगा? आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स। जब ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स अलग हो जाती है तो उस व्हाइटिश फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन प्लाज्मा जैसा ही होता है। या फिर लिम्फ क्या है? प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। लिम्फ क्या है बच्चों? लिम्फ क्या है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ साथ में इनमें क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसीज पाई जाती है। तो दोबारा सुन लीजिए, जब कैपिलरीज से ब्लड निकल आर्टरी से कैपिलरीज में जाता है और कैपिलरीज से जब फ्लूइड स्क्वीज आउट होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, तो आरबीसी और प्लेटलेट्स कैपिलरीज में ही रह जाती है और जो फ्लूइड निकलता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में दैट इज कॉल्ड लिम्फ। उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ है उसके द्वारा गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन होता है सेल्स के अंदर, और सेल्स से जो CO2 और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो आ जाता है लिम्फ के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अब ये जो फ्लूइड है ये वापस आ जाता है कैपिलरीज से वेन्स के अंदर, ठीक है, और वेन्स से होता हुआ फिर ये हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये लिम्फ था। लिम्फेटिक सिस्टम में बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, इन सबके द्वारा क्या बनता है? लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या है कि जो कैपिलरीज से जो वेसल्स जिनमें लिम्फ फ्लो करता है उन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स भी पाई जाती है। एंड लिम्फ नोड्स क्या है बच्चों? लिम्फ नोड्स जब लिम्फेटिक्स या लिम्फेटिक वेसल्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी होता है, और लिम्फ नोड की जो सेल्स है वो फेगोसाइट भी करती है, जर्म्स को और कीटाणुओं को किल कर देती है। तो लिम्फ नोड कैसे बनते हैं? जब लिम्फेटिक वेसल्स इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर लिम्फ नोड बन जाते हैं, जहां पर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी होता है, जहां पर इंटरेक्शन भी होता है एंटीबॉडीज का जर्म्स के साथ में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों पोर्टल सिस्टम। ये एडिशनल है, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दे रखा है, थोड़ा बहुत मेंशन होगा। पोर्टल सिस्टम क्या है बच्चों? कि हमारी बॉडी के अंदर या कुछ मैमल्स को छोड़ दे, बर्ड्स को छोड़ते हैं, जो एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर या फिशेस के अंदर क्या होता है? कुछ पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। तो जहां पर जो ब्लड को लाने के लिए जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट को लेकर डायरेक्टली हार्ट में नहीं आता है, वो पहले किसी ऑर्गन्स में आता है, और उन ऑर्गन्स से फिर जो वेन्स निकलती है वो राइट एट्रियम के अंदर उस ब्लड को लेके आती है। तो ऐसे सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम्स हैं जो कि एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और इनमें पाए जाते हैं, मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट लेते हैं हम रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है बच्चों बर्ड्स में रिड्यूस होता है, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में पाया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है कि बॉडी के जो निचले हिस्से होते हैं, जो पांव वाले हिस्से हैं, तो वहां से कुछ स्पेसिफिक जो वेसल्स है या
कैपिलरीज है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है किडनीज के अंदर, और किडनीज में जो है रिमूवल हो जाता है, और वहां से जो वेस्ट निकलती है वो उस ब्लड को लेके राइट एट्रियम में, सॉरी हार्ट के अंदर लेके आती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो फ्लूइड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि इंटेस्टाइन से लीवर में लेके आती है, ठीक है। तो इसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो जो लिम्फ वेसल्स है, लिम्फेटिक्स है, या जो वेसल्स है वो इंटेस्टाइन से जो है इनको वेस्ट को, न्यूट्रिएंट्स को लेके लीवर में आती है, लीवर में इनका फिल्ट्रेशन होता है, फिर वहां से ये हार्ट के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। फिर लेते हैं हाइपो तो नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक पार्ट है जिसके द्वारा कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, जो इनहिबिट भी करते हैं और स्टिमुलेट भी करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से कनेक्शन होता है वेन्स का, वेसल्स का, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से इनका कनेक्शन होता है, ओके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से इनका कनेक्शन होता है, ठीक है बेटा। तो जो भी हार्मोन्स वगैरह बनते हैं वो एंटीरियर लॉब में आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, और फिर वो रेगुलेट करते हैं उनके फंक्शंस को। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब फटाफट से लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर का लेने वाला हूं, वो है डिजीजेस। आज बच्चों चैप्टर 19 भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। कुछ डिजीज डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले लेते हैं हाइपरटेंशन। मैं पहले नोट कर लेता हूं, हाइपरटेंशन, सेकंड हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन सेकंड हाइपोटेंशन, थर्ड है, थर्ड डिजीज है एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस। और फोर्थ डिजीज लेते हैं वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स। और फिफ्थ डिजीज लेंगे बच्चों हार्ट फेलियर, सिक्स्थ लेंगे कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। थर्ड सेवंथ लेंगे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक।
हार्ट अटैक हो गया। 8th लेते हैं हार्ट ब्लॉक। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, हार्ट की सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिजीजेज हैं, फर्स्ट लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है बच्चों? 120/80 mmHg। जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर है, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो अगर किसी व्यक्ति का जो अपर जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 की जगह 150, 160 या उससे ज्यादा हो, ठीक है, और लंबे समय तक रहे, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 की जगह 100 mmHg या 90 mmHg रहे लंबे समय तक, तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और इससे किडनीज को, ब्रेन को, बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज होता है, नुकसान पहुंचता है। सेकंड लेते हैं हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक प्रेशर 120 की जगह 100 या 110 रहे, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है 80 की जगह बिलो 70 mmHg रहे, तो दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक, दिस इज कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। तो इससे व्यक्ति कोमा में जा सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस बच्चों चेस्ट में एक तेज पेन होना, इसे हम क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो सीने के अंदर तेज दर्द होता है, एक्चुअल में ये हार्ट से रिलेटेड ही है, तो इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है हार्ट को, हार्ट की मसल्स को, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, तो उनकी जो पांव की जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, और वो क्लियरली अपीयर होने लगती है, तो इन्हें हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। टॉर्टस हो जाती है जो वेन्स है, और इसका सर्जिकल ऑपरेशन होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसका, मतलब इसको सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है बच्चों? हार्ट भी पंप करता है, 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम बीट करता है। 1 मिनट में कितना बीट करता है? 72 टाइम बीट करता है। तो ये हार्ट रेट या हार्ट बीट रेट है। तो हार्ट फेलियर क्या है कि अगर कोई जो हार्ट है वो अगर सही तरीके से पंपिंग नहीं कर रहा है, अगर पंपिंग नहीं कर रहा है ब्लड की सही से, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं, क्योंकि ब्लड का पंपिंग सही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है कि अगर हार्ट बीट करना ही बंद कर दे, अगर हार्ट बीट बंद हो जाए, तो इसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है बच्चों? कि जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट अपना बार बार बीट करके अपना वर्क कर रहा है, उनके वेंट्रिकल से में जो ब्लड आ रहा है उसको वो पंप कर रहा है हार्ट, ठीक है ना। कार्डियक अरेस्ट क्या है कि हार्ट की मसल्स को भी एनर्जी चाहिए, ब्लड की सप्लाई चाहिए। तो हार्ट के बाहर जो वेसल्स हैं, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज या कोरोनरी वेसल्स कहते हैं, तो वो ब्लड को लाती है और हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मसल्स को देती है। तो उन वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का, या कोई थिक डिपोजिशन हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है कार्डियक मसल्स को, और इससे क्या होता है? सडन डैमेज होता है हार्ट की मसल्स को। तो ये जो सडन डैमेज है हार्ट मसल्स को, इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या है? हार्ट ब्लॉक है कि जब, आपको मैंने बताया था कि जो ऐसे नोड है, ऐसे एन जो है वो पेस मेकर है, वो इंपल्स जनरेट करता है और हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के इंपल्स देता है। तो ऐसे एन से इंपल्स आते हैं एवीएन में, और एवीएन से आते हैं बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से आते हैं पर्किंजे फाइबर्स में। अंडरस्टूड? तो हार्ट ब्लॉक क्या है बच्चों? अगर एवीएन जो कि मिड पाथवे है, अगर वो डैमेज हो जाए, अगर एवीएन डैमेज हो जाए, तो इंपल्सेस जनरेट तो होंगे लेकिन वो बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर्स तक नहीं आएंगे, और इसकी वजह से वेंट्रिकल्स में इंपल्स नहीं जाएंगे, और इससे क्या होगा कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं होगा, फेलियर हो जाएगा इसका। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक होना। ध्यान रखना बच्चों, जो वेंट्रिकल्स है उनकी वॉल बहुत ज्यादा थिक और मजबूत होती है, क्योंकि वहां से कॉन्ट्रैक्शन होने पर ब्लड पूरी बॉडी में पंप होता है। ध्यान आ गई बात आपको? अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया था,
ये चैप्टर कंप्लीट है लगभग। एट्रियल सिस्टोल, ये 2-3 पॉइंट और मैं बता दूं आपको, फिर चैप्टर 19 स्टार्ट कर रहा हूं। एट्रियल सिस्टोल, इसके चैप्टर 19 के नोट्स भी मैं आज इवनिंग या कल तक भेज दूंगा। एट्रियल सिस्टोल, फिर लेते हैं एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल, फिर लेते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, और फिर लेते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। यस बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो दोनों एट्रियम है उनमें लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वेन के द्वारा, और राइट वेंट्रिकल के राइट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जो है इम्प्योर ब्लड आ जाता है। अब दोनों एट्रियम भर जाते हैं, दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने से इसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। तो धक्का लगता है ब्लड को, ब्लड आ जाते हैं, दोनों जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है ओपन होने पर ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। अब दोनों तरफ के वॉल्व बंद हो जाते हैं। अब जो एट्रियम है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। दोनों वेंट्रिकल भर गए, ठीक है, वेंट्रिकल दोनों भर गए, भरने के बाद में दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो दोनों वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड पंप होता है, ठीक है। तो दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कहते हैं, तो वहां से ब्लड पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोन एओर्टा के अंदर, ठीक है, सेमिलुलर वाल्व को ओपन करते हुए, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है बच्चों। अब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन का पॉइंट बता रहा हूं कि जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकंड के लिए होता है। कितने सेकंड के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए, ठीक है। जो एट्रियल डायस्टोल है बच्चों, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.1 सेकंड के लिए, और फिर एट्रियम रिलैक्स होता है 0.7 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 0.7 सेकंड के लिए। ओके बच्चों, तो ये कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है बच्चों वो होता है 0.3 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। और वेंट्रिकल का जो डायस्टोल होता है वो कितने के लिए होता है? 0.5 सेकंड के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 60 सेकंड में, एक मिनट में जो हार्ट बीट है वो 72 है। तो अगर आपको कार्डियक साइकिल का टाइम निकालना हो, कार्डियक साइकिल का टाइम निकालना हो, तो इसका तरीका होता है कार्डियक साइकिल टाइम निकालो, तो इसका तरीका होता है 60/72। 72 हार्ट बीट है या कार्डियक साइकिल है, तो इससे हम 60 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड क्या है? कार्डियक साइकिल का टाइम है। कार्डियक साइकिल क्या है? दोनों एट्रियम का फील होना। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस होने वाले इवेंट्स हैं हार्ट के, जिनमें दोनों एट्रियम भरते हैं, फिर दोनों वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, फिर वो खाली हो जाता है, फिर से एट्रियम फिल होते हैं। तो इसे हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड आता है बच्चों 0.8 सेकंड। कितना होता है? 0.8 सेकंड। और हार्ट बीट क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, चलिए बच्चों, ब्लड वेसल्स 3 टाइप की है, पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और जब ये ऑर्गन्स तक पहुंचती है तो ये ब्रांच हो जाती है आर्टेरियोल में, फिर वो और सब ब्रांच होती है कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज से ब्लड स्क्वीज आउट होता है, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में निकलता है, आरबीसी प्लेटलेट कैपिलरीज में ही रह जाती है। उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफ्यूजन होता है सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, और सेल से वापस से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाती है, फिर वो लिम्फ के फॉर्म में
आगे लिम्फ वेसल्स में मूव करती हैं। कैपिलरीज के वापस मर्ज होने से वेन्यूल बनते हैं, उनसे वेन्स बनते हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं हार्ट के राइट पार्ट में, राइट एट्रियम में। आज बच्चों में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर 19। लास्ट तक बने रहना, ये चैप्टर इजी लगेगा आपको क्योंकि किडनी से रिलेटेड टॉपिक है सारे इसमें। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी products and their elimination. Excretory products and their elimination. Excretory products and their elimination. Excretory products and their elimination. Excretion क्या है बच्चों? यस बच्चों, चैप्टर 9 एक्सक्रीशन के बारे में कि जो लिविंग बीइंग्स है उनकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस रन होते हैं तो उनके दौरान कई सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब वेस्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर। तो जब वेस्ट प्रोड्यूस होता है लिविंग बीइंग की बॉडी में तो इट्स वेरी इसेंशियल टू रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब बच्चों अलग अलग एक्सक्रीटरी मैटर होते हैं। अलग अलग एक्सक्रीटरी मैटर होते हैं बच्चों, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक अमोनोटैलिक एनिमल्स। सेकंड लेते हैं यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक यूरियोटैलिक एनिमल्स। थर्ड लेते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। और फोर्थ लेते हैं एमिनोटैलिक। यस बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग और लास्ट तक बने रहे। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूं इसमें क्योंकि जल्दी जल्दी से जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर अप हो जाए अपना। लास्ट तक बने रहना आप लोग। एक्सक्रीशन हमने समझ लिया, एक्सक्रीटरी मैटर। बच्चों सबसे पहले लेते हैं अमोनोटैलिक एनिमल। एक्सक्रीटरी मैटर के आधार पर हम टाइप ऑफ एनिमल डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं अमोनोटैलिक, मतलब कुछ एक्वेटिक एनिमल ऐसे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को रिलीज करते हैं, जैसे कि स्पंज है, ठीक है। और भी कई सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं। तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है वेस्ट के फॉर्म में। तो क्योंकि वो एक्वेटिक कंडीशन में होता है तो ये वो रिलीज करते हैं अमोनिया को। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। ओके, तो मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है इन कंपेयर टू अदर वेस्ट सब्सटेंसेस अमोनिया, ठीक है। सेकेंड लेते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक बच्चों जो मैमल्स हैं या जो बड़े हायर एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं। तो यूरिया लेस टॉक्सिक है इन कंपेयर टू अमोनिया, अमोनिया के कंपेयर में लेस टॉक्सिक है। तो यूरिया रिलीज करने वाले एनिमल्स को वी आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बेटा
यूरिकोटैलिक एनिमल्स, यूरिकोटैलिक एनिमल्स क्या है? व्हाट आर द यूरिकोटैलिक एनिमल्स? बच्चों यूरिकोटैलिक एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि यूरिक एसिड को वेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ये लीस्ट टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है इन कंपेयर टू अमोनिया, यूरिया। जैसे कि बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर जो वेस्ट रिलीज होता है वो यूरिक एसिड है। इसके अलावा एमिनोटेलिक, कुछ एक एक्वेटिक एनिमल ऐसे होते हैं जो कि एमिनो एसिड्स को रिलीज करते हैं वेस्ट के फॉर्म में, तो इन्हें हम कहते हैं एमिनोटेलिक एनिमल्स। इसके अलावा बच्चों जो वेस्ट रिलीज होता है उसमें क्रिएटिन, क्रिएटिनिन और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। लोअर एनिमल्स की बात करें तो बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा भी ब्लड को बाहर रिलीज किया जाता है। लंग्स के द्वारा भी जो है हम CO2 को बाहर रिलीज करते हैं, ये तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। हमारी स्किन जो है वहां से भी हम वेस्ट को स्वेटिंग करते हैं, तो वे जो एक्स्ट्रा वाटर है या सॉल्ट है वो रिलीज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा किडनीज पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर किडनीज के द्वारा भी फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का और वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर फॉर द रिलीज ऑफ वेस्ट। ठीक है, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाँ। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। किडनी सिस्टम को 9 मिनट रह रहे हैं, लेकिन फटाफट से देखते हैं ये होता है क्या। ठीक है, चलिए। अगर ये टॉपिक नहीं हो पाया तो कल की क्लास में इसको अपन फिनिश कर लेंगे ना, तो इसलिए टेंशन मत ले। कल मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी।
बच्चों फटाफट से एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी परसों तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। बच्चों ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज होती हैं, दोनों वर्टेब्रल कॉलम के दोनों और डॉर्सल पार्ट में अटैच्ड होती है किडनीज। और बच्चों में ये किडनी सिस्टम का डायग्राम है, इसका डिटेल डायग्राम अपन परसों क्लास में करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं पार्ट अपन। जो किडनी है इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है और ये एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होता है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी की जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ है वो 5 to 6 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो है 3 to 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों। और जो ये लेफ्ट राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की ओर लोकेटेड होती है, ठीक है। और इनके ऊपर बच्चों ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और किडनी का जो आउटर पार्ट है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इस पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इन मिडिल पार्ट को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, ठीक है। और यहाँ ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, यहाँ बीच बीच में ये मेडुलरी पायरामिड्स है, इन्हें हम मेडुलरी पायरामिड्स कहते हैं। मेडुलरी पायरामिड्स, ठीक है। तो बीच बीच में ये कॉर्टेक्स का पार्ट जब यहाँ पर एंटर होता है तो ये जो पार्ट है इन्हें हम कहते हैं बर्टिनीज कॉलम। क्या कहते हैं? बर्टिनीज कॉलम। ठीक है बच्चों, ये बर्टिनीज कॉलम है और ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो पार्ट है बच्चों ये रीनल पेल्विस कहते हैं इसे, रीनल पेल्विस। इसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पर जहां इन्हें हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स, ठीक है बच्चों। ये कॉर्टेक्स पार्ट है। ये जो पार्ट है इसे हम मेडुला कहते हैं। ये जो है इन्हें हम मेडुलरी पायरामिड्स कहते हैं। ये जो बीच के पार्ट है इन्हें बर्टिनीज कॉलम कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड है। और ये जो पार्ट है इसे रीनल पेल्विस कहते हैं। किडनी के अंदर कई सारी फाइन ट्यूब्स होती हैं, तो उनका अपर पार्ट तो कॉर्टेक्स में रहता है और जो लोअर पार्ट है वो मेडुला में रहता है। तो लोअर पार्ट से फिर जो वेस्ट है फिल्टर होके यहाँ रीनल पेल्विस में आता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ से फिर वो यहाँ पर ये यूरेटर्स हैं, इन्हें हम मूत्र नलिका या यूरेटर्स कहते हैं। यहाँ से जो वेस्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है और ब्लैडर से फिर इस पार्ट से बाहर रिलीज किया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे, टाइम कम बच रहा है। इसी टॉपिक को, किडनी सिस्टम को, परसों क्लास में थोड़ा और डिटेल से समझेंगे इसको, ठीक है। नेफ्रॉन की स्केच पे समझेंगे, किडनी के पूरे सिस्टम को सही से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं क्लास को यही रोकता हूं।